इतिहास में घटे कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले इत्तेफाक जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। टाइटन और टाइटैनिक का संयोग। 1898 में लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी या द रैक ऑफ द टाइटन नामक एक काल्पनिक उपन्यास लिखा था। इस कहानी में द टाइटन नाम के एक विशाल और कभी न डूबने वाले जहाज का जिक्र था। यह जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान अप्रैल के महीने में अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। हैरानी की बात यह है कि इस उपन्यास के 14 साल बाद 1912 में असल में टाइटैनिक नामक एक विशाल जहाज बनाया गया जिसे अनसिंकेबल यानी अजेय कहा गया। यह जहाज भी अपनी पहली यात्रा पर अप्रैल के महीने में ही अटलांटिक में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। दोनों घटनाओं के बीच इतनी समानताएं थीं, जहाज का नाम, उसका विशालकाय होना, कभी न डूबने वाला कहलाना, अटलांटिक में पहली यात्रा पर हिमखंड से टकराना और अप्रैल के महीने में दुर्घटनाग्रस्त होना। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों की हत्याएं अलग अलग समय पर हुई, लेकिन उनके बीच कई अजीब समानताएं थीं। दोनों को शुक्रवार के दिन गोली मारी गई। दोनों की हत्या के समय उनकी पत्नियां उनके साथ थीं। दोनों को ही सिर के पीछे गोली लगी थी। कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन की सेक्रेटरी का नाम जॉन था। द सिम्पसन्स की भविष्यवाणी। मशहूर अमेरिकी कार्टून शो द सिम्पसन्स ने साल 2000 में एक एपिसोड में दिखाया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय ये महज एक मजाक था, लेकिन 16 साल बाद 2016 में ये भविष्यवाणी सच हो गई। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि शो में जिस तरह से ट्रंप के चुनाव प्रचार और घोषणा को दिखाया गया था, असल जिंदगी में भी उनकी प्रचार शैली काफी हद तक वैसी ही थी। 1893 में टेक्सास के एक व्यक्ति हेनरी जिगलेन ने अपनी प्रेमिका को धोखा दिया, जिससे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। प्रेमिका का भाई गुस्से में हेनरी को गोली मारने पहुंचा। उसने हेनरी पर गोली चलाई, जो उसे छूकर निकल गई और पीछे एक पेड़ में धंस गई। भाई ने यह मानकर कि हेनरी मर गया है, खुद को गोली मार ली। 20 साल बाद 1913 में हेनरी ने उसी पेड़ को काटने का फैसला किया। पेड़ बहुत मोटा था, इसलिए उसने उसे डायनामाइट से उड़ाने की सोची। जैसे ही पेड़ में विस्फोट हुआ, उसमें धसी हुई गोली तेज गति से बाहर निकली और सीधी हेनरी के सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हूवर डैम का संयोग। अमेरिका में हूवर डैम के निर्माण के दौरान 96 श्रमिकों की मौत हुई थी। इस परियोजना के दौरान मरने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज टियर्नी थे, जिनकी मौत 20 दिसंबर 1922 को हुई थी। इस डैम पर मरने वाले आखिरी व्यक्ति जॉर्ज के बेटे पैट्रिक टियर्नी थे और उनकी मौत भी ठीक 20 दिसंबर 1935 को हुई थी। पिता और पुत्र दोनों की मौत एक ही तारीख पर और एक ही जगह पर हुई। वायलेट जेसप, 3 जहाजों की दुर्घटना से बची महिला। वायलेट जेसप व्हाइट स्टार लाइन कंपनी में एक नर्स थी। इस कंपनी ने उस समय के कुछ सबसे बड़े जहाज बनाए थे। 1911 में वायलेट कंपनी के सबसे बड़े जहाज ओलंपिक पर सवार थी, जब ये एक नौसैनिक जहाज से टकराकर डूब गया। वायलेट इस दुर्घटना में बच गई। इसके बाद 1912 में वायलेट ने कंपनी के सबसे प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक पर काम शुरू किया, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया। हजारों लोगों के मारे जाने के बावजूद वायलेट इस बार भी बच गई। 1916 में पहले विश्व युद्ध के दौरान वायलेट को ब्रिटानिक नामक मेडिकल जहाज पर तैनात किया गया। ये जहाज भी एक जर्मन माइन से टकराकर डूब गया। ये अविश्वसनीय है कि वायलेट एक ही कंपनी द्वारा बनाए गए तीनों बड़े समुद्री दुर्घटनाओं से बच निकली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं।